पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज से 40 दिन पहले हमने महाव्रत शुरू किया था और आज व्रत का 40वां दिन है। बाइबल में भी हम देखते हैं कि मूसा, एलिया नबी और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा और आज हमारा 40 दिन का व्रत पूरा होता है। लेकिन मलंगरा सीरियक कैथोलिक चर्च में हम 50 दिन का व्रत मनाते हैं। आज के 40 दिन पूरे होने के बाद के जो दिन हैं उनमें हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके अंतिम क्षणों की यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। कल शनिवार के दिन वो लाजर को पुनर्जीवित करेंगे, जो कि हम यूहन्ना के सुसमाचार 11वें अध्याय में देखते हैं। और परसों रविवार के दिन वे यरूशलेम में विजयी रूप से प्रवेश करेंगे, जिसे हम होसाना पर्व के रूप में उल्लासपूर्वक मनाएंगे। और उसके बाद जो दिन हैं वो यीशु मसीह के पार्थिव जीवन के अंतिम 7 दिन, जिसमें हम अंतिम भोज की तैयारी, अंतिम भोज, शुभ शुक्रवार, पवित्र शनिवार और अंत में महिमा के साथ प्रभु का पुनरुत्थान अर्थात ईस्टर का पर्व मनाएंगे। तो 40 दिन ऐसे हैं जैसे कि 40 सीढ़ियां हों, जिन पर चढ़ते हुए हमने अब यरूशलेम की सीमा पर प्रवेश किया है। अब आगे कोई सीढ़ियां नहीं हैं, अब से हमें यीशु मसीह के साथ साथ चलना है कालवरी तक, और फिर उस पवित्र कब्र तक जहां उन्हें रखा गया था और जहां से वे तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। तो आज 40वां शुक्रवार है। आज उपवास का दिन नहीं है, लेकिन आज से लेकर ईस्टर के पर्व तक 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सभी विश्वासियों को कलीसिया ये निर्देश देती है कि हम इस समय में अंडे, मछली और मांस का भी परहेज रखें और पुण्य शुक्रवार के दिन दूध का भी और दूध से बनाए गए सभी उत्पादों का भी त्याग करें। तो आए इस तीर्थ यात्रा में हम प्रभु के साथ सच्चे मन से चलें, ताकि जब हम उनके पुनरुत्थान का पर्व मनाएं तो वह केवल एक रस्म ना हो, बल्कि हमारी आत्मा में भी पुनर्जीवन का अनुभव हो। आज हम लूकस के सुसमाचार 4 अध्याय के 1 से लेकर 13 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का विवरण देखते हैं। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चलता है, ताकि वे 40 दिन वहां पर रहें, प्रार्थना और उपवास में पिता ईश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर शैतान उनकी परीक्षा लेता है। आजकल कुछ ईसाई लोग सोचते हैं कि वास्तव में शैतान तो है ही नहीं, ये सब मिथ्या है, कुछ लोगों की बनी बनाई सोच है। लेकिन यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कभी भी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि शैतान है। वह एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। हिब्रू में सातान उसका अर्थ है जो मार्ग में रुकावट डालता है, वन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर वे। तो वो रास्ते में रुकावट डालने वाला है, अड़चन पैदा करने वाला है। ईश्वर ने हमको इसलिए बनाया और इस जगत में भेजा ताकि हम उनके पास जाने के लिए तैयार बने, और हमें उस उद्देश्य से ईश्वर जो हमारे लिए चाहते हैं उस रास्ते से भटकाने की कोशिश शैतान करता है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर से दूर होकर
एक अंधकार और सूनेपन में पड़ गया है और वो यही चाहता है कि हम भी ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो वो इस रास्ते में रुकावट कैसे डालता है? शैतान ऐसा प्रलोभनों के द्वारा करता है, टेम्पटेशंस। शैतान हमसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकता। हमारे मन पर काबू पाने का अधिकार ईश्वर ने उसे नहीं दिया है। हमारा मन स्वतंत्र है। चुनाव हमेशा हमारा खुद का होता है, उस पर वह काबू नहीं रख सकता। स्वयं ईश्वर भी हमारे मन के चुनाव पर नियंत्रण नहीं रखते। उन्होंने हमें आजादी दी है। विधि विवरण ग्रंथ के 30वें अध्याय के 19वें वाक्य में, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 30 वर्स 19, वहां पर हम ये पढ़ते हैं, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। प्रभु हमारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रखते हैं, लेकिन चुनाव हमें करना है। ईश्वर ये चाहते हैं कि हम जीवन को चुनें, ईश्वर ये चाहते हैं कि हम भलाई को चुनें, लेकिन बुराई को भी चुनने का अधिकार, आजादी हम मनुष्यों में है। इसीलिए शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है। एक और बात पर हमें गौर करना पड़ेगा कि परीक्षा और प्रलोभन में फर्क होता है। परीक्षा टेस्ट, प्रलोभन टेम्पटेशन। परीक्षा परख या जांच होती है। ईश्वर हमारी परीक्षा कर सकता है, हमें परख सकता है, हमें जांच सकता है, ताकि हम अपनी निष्ठा, विश्वास, अपने धैर्य को साबित कर सकें। जब तक परीक्षा आएगी नहीं, तब तक हम कैसे दिखा पाएंगे कि हम किस बात में कितना सक्षम हैं। इसका उद्देश्य हमें और मजबूत बनाना होता है, हमारे विश्वास को और शुद्ध करना होता है, आत्मिक रूप से हमें बढ़ाना होता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु अब्राहम की परीक्षा लेते हैं कि तुम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाओ। क्या अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा था कि वो इसहाक की जगह अपने प्रभु की आज्ञा को चुने? प्रभु तो जरूर जानते थे कि अब्राहम का विश्वास ऐसा है, वह अपने बेटे को भी बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन स्वयं अब्राहम को यह बात मालूम नहीं थी कि वह इसहाक की जगह ईश्वर को चुन सकता है, उतनी क्षमता उसमें है। जब परीक्षा आई तभी अब्राहम को खुद पता चला। इससे अब्राहम और आगे बढ़ा और उसके बाद ही प्रभु अब्राहम को हमारे सामने विश्वास की एक मिसाल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। और आज तक हम अब्राहम को इस बात में अपनी मिसाल मानते हैं। तो परीक्षा हमेशा अच्छी होती है, लेकिन प्रलोभन हमें बहकाने के लिए होता है, वह हमें पाप की ओर आकर्षित करने के लिए होता है। और ईश्वर हमें कभी प्रलोभन में नहीं ले जाते। ईश्वर हमारे जीवन में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रलोभन नहीं देते। प्रलोभन कौन देता है? प्रलोभन हमेशा शैतान देता है। वह हमें बहकाने की कोशिश करता है ताकि हम गलत करें। वह हमें पाप की ओर आकर्षित करते रहता है। वह हमें भटकाना चाहता है, हमारी राह में अड़चन पैदा करना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, ईश्वर से दूर करना चाहता है। उत्पत्ति ग्रंथ के 3रे अध्याय में हम देखते हैं कि हव्वा और आदम के जीवन में एक प्रलोभन आया। प्रभु की दृष्टिकोण से तो ये एक परीक्षा थी। प्रभु आदम और हव्वा को प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा, अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपनी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, उसे साबित करने का एक अवसर दे रहे थे। लेकिन शैतान उस परीक्षा को
प्रलोभन में बदल देता है, ऐसा शैतान कर सकता है। वह उसे ऐसे प्रस्तुत करता है, वो एक आधे सच को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रभु के वचन पर, प्रभु के उद्देश्य के प्रति हमारे मन में, हमारे दिमाग में संदेह पैदा कर सकता है। वही उसने आदम और हव्वा के साथ किया था। क्या सच में इस फल को खाने के बाद तुम मर जाओगे? मैं तो कहता हूं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और इस प्रकार हव्वा ने प्रभु के वचन पर, उनके उद्देश्य पर संदेह किया। तो यह था शैतान के द्वारा दिया गया प्रलोभन। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि निर्जन प्रदेश में 40 दिन की प्रार्थना, परहेज, उपवास के बाद यीशु मसीह को बहुत बड़ी भूख लगती है और तब शैतान उन्हें प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है। क्या थे वो 3 प्रलोभन? पहला, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वे रोटी बन जाएं। दूसरा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दो। तीसरा, मैं तुम्हें ये सारी चीजें दूंगा यदि तुम गिर कर मेरी आराधना करो। क्या था इन सब का उद्देश्य? एक ही उद्देश्य था, यीशु मसीह को उनके मिशन से भटकाना, उन्हें उनके उद्देश्य से भटकाना जिसके लिए वे पृथ्वी पर आए थे। पिता की योजना को किसी और योजना से बदलने की कोशिश करना। कब था यह प्रलोभन? बपतिस्मा के तुरंत बाद। बपतिस्मा के अवसर पर पिता ईश्वर ने, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूं, ऐसा कहा और यीशु मसीह को एक आज्ञाकारी दास का मार्ग दिखाया। विनम्रता और पीड़ा के साथ उद्धार करने का मार्ग दिखाया। योहन बपतिस्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को किस प्रकार इंसान को मुक्ति दिलाना है वो मार्ग दिखाया। देखो, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। ईश्वर का मेमना बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, ये बात यीशु मसीह के सामने रखी गई और उसके बाद वे निर्जन प्रदेश में पिता ईश्वर के सामने वार्तालाप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इन सब चीजों पर मनन करने के लिए कि अब किस प्रकार मुझे अपना मिशन आरंभ करना है, इसके बारे में सोचने के लिए गए थे। और तभी शैतान उन्हें उनकी राह से भटकाने की कोशिश करता है, अड़चन डालने की कोशिश करता है। वो यीशु मसीह को महिमा और विजय का मार्ग प्रस्तुत करता है उनके सामने। सब यहूदी लोग उसी प्रकार के मसीहा की उम्मीद में थे, जो एक राजा बनकर आएगा, जो रोमियों को परास्त कर देगा और इस्राएल का बड़ा राज्य स्थापित करेगा। उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मसीहा दुख भोग और पीड़ा के मार्ग से हमें मुक्ति दिलाने आया है। वे नहीं जानते थे कि मसीहा हमें शैतान से, पाप से और मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। लेकिन अंत में क्या होता है? यीशु मसीह ईश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान को पराजित करते हैं। शैतान भी यीशु मसीह के सामने ईश्वर के वचन को अपने नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था। देखिए कितना चालाक है शैतान। ईश्वर के वचन को ही वह दूसरे नजरिए से प्रस्तुत करता है। हम ये सब आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे ईसाई समूह वो ईश्वर के वचन को ही अपने स्वार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। शैतान ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के वचन के सही अर्थ को ईश्वर के दृष्टिकोण से, ईश्वर के नजरिए से प्रस्तुत करते हुए शैतान को हराते हैं। और यीशु मसीह ने हमें भी वही मार्ग सिखाया है, किस प्रकार शैतान को पराजित करना है तुम्हें।
हमारे जीवन में शैतान आएगा, बहुत सारे प्रलोभन लेकर आएगा, लेकिन जिस प्रकार मैंने शैतान को पराजित किया, वही अधिकार और वही शक्ति मैं तुम सबको भी दे रहा हूं। तुम भी शैतान को पराजित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात प्रभु हमें जो याद दिला रहे हैं वो ये है कि ईश्वर के वचन से तुम शैतान का सामना करो। इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 4 अध्याय के 12वें वाक्य में प्रभु का वचन हमसे ये कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इस तलवार के द्वारा हम सब शैतान को हरा सकते हैं। योहन के पहले पत्र के 4 अध्याय के 4 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। क्या है इसका अर्थ? संसार में कौन है? संसार में शैतान है, लेकिन हमारे अंदर जो है कौन है? वह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा शैतान से महान है, शक्तिमान है। शैतान तो सिर्फ एक सृष्टि है, ईश्वर के सामने खड़े रहने की औकात नहीं है। ईश्वर तो सृष्टि करता है। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो बपतिस्मा के अवसर पर हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उस पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होने के लिए हमें प्रभु के वचन को सुनना है, पढ़ना है, मनन चिंतन करना है और उस वचन का उपयोग करते हुए हमें शैतान के साथ युद्ध करना है। हमें सैक्रामेंट्स में, खासकर पवित्र कुर्बानों में भय भक्ति के साथ भाग लेना है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के शरीर और जीवंत रक्त को स्वीकार करते हुए हम पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होते हुए शैतान को हरा सकते हैं। हमें भी प्रभु की तरह प्रार्थना और परहेज, उपवास करना है। शैतान बड़ा ही चालाक है। वह सींगों के साथ अपने असली रूप के साथ हमारे सामने नहीं आएगा, नहीं तो उसे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। वह लेकिन अच्छी चीजों के द्वारा हमारे सामने आएगा, कभी कभी हमारे दोस्तों के द्वारा आएगा। वे हमें सुझाव देंगे, अरे इसकी क्या जरूरत है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने से ये तो दुनिया में सब कोई करता है। इस तरह के सुझाव शायद हमारे खुद के रिश्तेदार दे दें, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे दे दें, हमारे दोस्त दे दें। हमें बहुत ही सावधान, सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान किसी के भी द्वारा हमें प्रलोभित कर सकता है। कभी कभी हम मोबाइल फोन को, टीवी को, इंटरनेट को उसे मूर्ति बना देते हैं और हम मन में सोचते हैं कि देखो हम तो मूर्ति पूजा कर नहीं रहे, लेकिन तुमने पैसे को, अपनी नौकरी को, अपने काम को, अपने खुद को अपना मूर्ति बना दिया है। तुम खुद की आराधना करवा रहे हो दूसरों से। तो इस प्रकार के प्रलोभन हमारे जीवन में आते रहेंगे। केवल खाने पीने से परहेज रखने से कुछ नहीं होगा, वो तो सिर्फ पहला पड़ाव है। हमें दूसरों से बैर को भुलाना है। दूसरों से यदि दुश्मनी है तो उनसे जाकर मिलन करना है, उनसे जाके समझौता करना है, उनसे एक अच्छा संपर्क बनाना है, एक दूसरे के भाई बहन बनना है, मनोरंजनों को कम करना है। खासकर आज से लेकर ईस्टर तक पूरी तरह से मोबाइल फोन का, इंटरनेट का उपयोग हम त्यागें, क्योंकि हर एक जमाने के अनुसार हमें परहेज करना है। तो हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने क्रूस पर अपने प्राण त्यागते हुए शैतान के सिर को कुचल दिया था। तो फिर आज शैतान हमें कैसे प्रलोभनों में डाल सकता है? हमें इस बात को याद रखना है कि शैतान एक बंधे हुए कुत्ते की तरह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस मरण के द्वारा शैतान को बांध के रखा है। वो बंधा हुआ कुत्ता है। वह सिर्फ भौंक सकता है, खुद को पटक सकता है जितना चाहे, लेकिन यदि हम उसके पास नहीं जाएं तो वो काट नहीं सकता। तो इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। शैतान हमें तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद उसके पास ना जाएं। कैसे जाते हैं? प्रलोभनों में जब हम पड़ जाते हैं तब जाते हैं। हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, हमारी जुबान के द्वारा, हमारे मन के ख्यालों के द्वारा, हमारी करनी के द्वारा
हमारे पापों के द्वारा हम शैतान के पास जाकर उससे खुद को कटवाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हमें जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा के द्वारा हमें एक लाइफ लॉन्ग वैक्सीन मिल गई है कि अब कोई भी वायरस हमारे अंदर नहीं आ सकता, कोई भी बीमारी हमें नहीं छू सकती, शैतान हमें प्रलोभित नहीं कर सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रभु ने तो हमें मुक्ति दिला दी है, लेकिन हमें भी उस मुक्ति का हकदार बनना है। किस प्रकार? हम अपनी मुक्ति के लिए कुछ कर तो नहीं सकते, सब कुछ प्रभु ने कर दिया है, लेकिन हमें मुक्ति पाने की चाह रखनी है, हमें सहयोग करना है, हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। इसीलिए बहुत सी चीजों से परहेज करना, ऐसे संबंधों से परहेज करना जो हमें पाप की ओर ले जा रहे हैं, वह बहुत जरूरी है। दूसरों से मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। और इन सब के लिए यदि हमें शक्ति चाहिए तो हमें प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करनी है, उनसे विनय करना है, अनुरोध करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम असमर्थ हैं। प्रभु के सामने अकेले रहकर निशब्दता में कुछ समय बिताना है, ताकि हम ये खुद समझ सकें कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु ने हमें क्यों इस दुनिया में भेजा है, वे हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु के साथ गहरे संबंध में हमें आगे बढ़ना है। वे हमारे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, हमें भी उनके साथ समय बिताने की चाह रखनी चाहिए। सारे व्यक्तियों से और सारी चीजों से, अपने आप से भी ज्यादा प्रभु से प्यार करने की चाह रखनी चाहिए, और उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दे, तेरा प्रेम मुझे समझा दे। आए अब इन सब बातों पर हम मनन चिंतन करें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।